वन कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आप पर झूठे आरोप क्यों लगते हैं, और जो लोग आप पर झूठे आरोप लगाते हैं उनकी सच्चाई, उनका असली चेहरा या आपका सच लोग कम समझेंगे, कब आपकी रियलिटी लोगों के सामने आएगी। ये भावनात्मक रीडिंग थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग लगा रहे होते हैं। तो जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं आपकी हो गई हैं जो लोग झूठे आरोप आप पर लगा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करता है, जितना लाइफ में इफ़ेक्टिव है, उतना ही इस वीडियो को क्लेम करें, बाकी के पार्ट को जाने दें। तो देख लेते हैं आप पर। पहला ही कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का आ गया है, बियॉन्ड इल्यूजन का आ गया है, बिना शफल किए। फोकस बनाए रखिएगा जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तभी रीडिंग कंप्लीट होती है। अदरवाइज़ थोड़ा प्रॉब्लम आपको लगे कि ये क्या हो रहा है। और 50 पार्टिसिपेशन। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है जो ये कह रहा है कि लोग ना, प्रॉब्लम ये रही है कि लोग आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाए हैं। आप ना थोड़े से दुनियादारी से मुझे अलग नज़र आ रहे हैं। आप क्या नज़र आ रहे हैं कि आप जीवन में खुशियाँ भरने की कोशिश करते हैं। आप दूसरों की जो सोच है ना, दूसरों की सोच क्या होती है, कितनी लिमिटेड सोच होती है। मैं खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे, ठीक है, सेकेंडरी दुनिया कहीं भी जाए। और आजकल तो कई लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि सिर्फ मैं खुश रहूं। आपकी सोच क्या है कि दुनिया खुश रहे, मेरी मेरे से कभी किसी का गलत ना हो, मेरे से कभी किसी का बुरा ना हो। और इसके चलते जीवन में इतनी एडजस्टमेंट, क्योंकि तीनों ही कार्ड देखिए, आपकी सोच को ना समझ पाना। देखिए, जो लोग खुद गलत होते हैं, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, वो दूसरों को कभी सही समझते ही नहीं हैं। वो समझ ही नहीं सकते। उनकी सोच, आपकी सोच क्या है कि कर्म क्या होते हैं, आपकी सोच क्या है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आपकी सोच है कर्म का फल क्या होता है, जो इस दुनिया के लोग नहीं सोच सकते। इस दुनिया से मतलब जो लोग लिबर्टी में रहना पसंद करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को जानते ही नहीं हैं, जो लोग पाप पुण्य का मतलब नहीं समझते, उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो सही चीज़ सोचें, और वो भी आपके बारे में, यानी कि किसी दूसरे के बारे में। किसी दूसरे के बारे में कोई सही तब सोचता है जब वो खुद इंसान सही हो। आपकी आत्मा को कोई नहीं पढ़ सकता, आपकी सोच को कोई नहीं पढ़ सकता। आपने आज तक जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, लोगों का क्या है, संघर्ष बढ़ाना, पार्टिसिपेशन, बंटवारा कर दो, 50-50 करो। आप क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करो। किसी भी तरह से परिवार में शांति रहे, किसी भी तरह से घर में शांति रहे, मैं झुक जाऊं, कोई फ़र्क ना पड़े। यहाँ पे आपके झुकने को क्या समझा गया, आप मैनिपुलेटिव हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप तो आगे निकल सकते हैं, आपकी सोच अलग है ना। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, आपका झुकना ही आपके लिए सबसे बड़ा एक ऐसा कारण बन गया जो आपके जीवन में ग्रोथ नहीं आने दे रहा, जो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं आने दे रहा। झुकना बहुत अच्छी भी बात है, और झुकना कई बार बहुत नेगेटिव भी बात है। यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, आपने जितना अपने आप को गिराया, जितना गिराया शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आई होंगी जहाँ आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। आपने अपने मान सम्मान से समझौता किया, आपने अपने स्वाभिमान से समझौता किया, आपने अपनी परिस्थितियों से समझौता किया। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, सामने वाले ने सिर्फ अपना अधिकार चाहा, आपने अपना अधिकार छोड़ दिया। ये रिश्तों में भी हुआ होगा, ये फाइनेंस में भी हुआ होगा। आपने अपनी सोच को कहीं ना कहीं कुदरत के प्रति समर्पित कर रखा है, और लोगों ने अपनी सोच को लग्जरी के प्रति समर्पित कर रखा है। लोगों को ये समर्पण आता है कि आपका जीवन सिर्फ, जैसे होता है ना, किसी को बेवकूफ़ समझ लेना। यहाँ पे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अगर परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जीवन से हार गए हैं या आप लोगों से हार गए हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ना पड़े तो आप भी
आर पार की लड़ सकते हैं, लेकिन आपके वो संस्कार नहीं है। आप चीज़ों को आराम से सुलझाने में विश्वास रखते हैं, और लोग क्या करते हैं कि उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को आपके ऊपर डाल देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि ये इंसान कभी रिएक्ट नहीं करेगा, ये इंसान कभी अब पलट कर बोलेगा नहीं, ये इंसान शरीफ है। ऐसा नहीं है वो क्वालिटी नहीं जानते, वो भी क्वालिटी जानते हैं। दुष्ट आत्मा को कोई कभी पलट के नहीं बोल सकता, दुष्ट आत्मा से कभी भी कोई संघर्ष नहीं कर सकता। कहते हैं ना, बुरे से तो भगवान भी डरता है। तो वो वाली लाइन यहाँ पे अप्लाई होती है। सबने क्या सोच लिया कि आप पर चीज़ें डाल दी जाएं, आपकी सिचुएशन ख़राब कर दी जाए, आपकी परिस्थिति ख़राब कर दी जाए, जो भी है बोल दो, क्योंकि आप तो सब सह लोगे। आप तो जैसे सहने के लिए ही बने हो, है ना। आप तो जीवन में क्या कहते हैं ना कि सुख नहीं देखा आज तक। कहीं भी चले जाओ, जैसे आपके लिए तो आरोप तैयार ही खड़े हैं। आप कहीं भी जाएंगे, आप बुरा ही कर सकते हैं, बुरा ही सह सकते हैं, आपकी किस्मत में बुराई ही लिखी है। ये यहाँ पे बहुत अजीब सी सिचुएशन है। ऐसा क्यों है आपके साथ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है पार्टिसिपेशन करते हुए। सबसे पहले तो देखिए, अभी मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी, हीलिंग क्या। लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत मन से आप दुखी हैं, दिमाग भी शायद आपका काम नहीं कर रहा होगा, और ऐसे में एक तो बियॉन्ड इल्यूज़न, है ना, आध्यात्मिकता, कर्म को मानना, प्रॉस्पेरिटी को मानना, अपने धर्म को मानना, और फिर क्या है, अपनी आत्मा के प्रति सरेंडर रहना। ये दुनिया की समझ में ना आए, लेकिन मैं इस चीज़ को समझती हूँ, और मैं उन लोगों के हमेशा साथ हूँ जो कभी गलत का साथ नहीं देते। अभी आपको जो आप एक व्यथा फील कर रहे हैं, अपने मन में दुख फील कर रहे हैं, परिस्थिति का अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे हैंडल करूं, आपके लिए सबसे पहली चीज़ है कि थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू कीजिए। बुरे लोगों के साथ हमें बुरा नहीं बन जाना है। हमारे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, हमारे साथ अगर कोई नेगेटिव कर रहा है, तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि मैं भी बुरी बन जाऊं और मैं भी बुरा करना शुरू कर दूं। नहीं करना है। आपको अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डालना है। हीलिंग प्रोसेस के दो तरीके हैं। पहला तो अपने मन को समझाना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना। दूसरा क्या है, उन लोगों से डिस्टेंस बनाना है जो आप पर आरोप लगाते हैं। उन लोगों को अपनी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते वो। हीलिंग सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि अगर आप उन लोगों को फिर से अट्रैक्ट करेंगे, फिर से इनवाइट करेंगे, तो वो लोग आपके जीवन को फिर से ख़राब करेंगे, आपके व्यक्तित्व को फिर से ख़राब करेंगे, आपकी लाइफ में फिर से वो नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपकी लाइफ में फिर से वो कुछ ऐसा करेंगे जो आप फिर परेशान रहें, क्योंकि उनका तो मकसद ही आपको परेशान करना है। उनका मकसद मात्र ये है कि आप अपने जीवन में दुखी रहें, आप अपनी लाइफ में खुश ना हो पाएँ, ठीक है। और कुछ लोग इसको अपनी अचीवमेंट भी मानते हैं। किसी को दुखी कर देना, किसी को नेगेटिव कर देना, किसी का हक छीन लेना, पार्टिसिपेशन, किसी को संघर्ष में डाले रखना, ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। हीलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपको अपना, जो आप कहीं से, मुझे थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है ना कि आप कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। झूठ, हम एक चीज़ याद रखिए, झूठ आप कितनी बार भी बोलिए। वैसे एक कहावत है कि जब तक सच घर से निकलता है, झूठ पूरा घूम के आ जाता है। तो यहाँ पे ये बात आपके लिए है। हाँ, झूठ पूरा फैल गया है, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, लेकिन सच सच होता है। आखिर में ये चीज़ आप याद रखिए कि जीत आपकी ही होगी। आपके ऑरा को कोई कितना नष्ट करने की कोशिश कर ले, आपका ऑरा नष्ट नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। इमोशनल अटैक जो अभी आपको आ रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, कुछ लोगों को परिस्थितियाँ समझ में नहीं आ रही होंगी, कुछ लोगों का विश्वास टूट गया है कुदरत से। मैं बिल्कुल भी ये डिनाई नहीं करती कि कई बार परिस्थितियों में इंसान का विश्वास डगमगा जाता है, उसको ये हो जाता है कि भगवान नाम की, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस प्रकृति को, इस संसार को जो चला रहा है ना, वो सुपर पावर है, और वो सब कुछ देखता है। वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी देख रहा है, और वो लोगों का पार्टिसिपेशन भी देख रहा है। लोग आपको कहाँ पहुँचा रहे हैं,
वो चीज़ भी देख रहा है और इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आज ये मान लीजिए कि ये वही ईश्वर की गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपने आप को मजबूत रखिए, आप अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए, आप अपनी परिस्थिति को पहचानिए, आप सिचुएशन को पहचानिए और ये मानिए कि जीत आपकी ही होगी। हर परिस्थिति में जीत आपकी होगी, हर हाल में जीत आपकी होगी। ये आपको मानना ही है, इससे आपको हार नहीं माननी है। अवेयरनेस, ओके, मुझे लग रहा है हीलिंग का कार्ड इसीलिए आया, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पे लोगों ने ना आपके अस्तित्व को हिलाने की कोशिश की है। लोगों ने आपके साथ सिर्फ छल नहीं किया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब करने की कोशिश की है, आपकी छवि ख़राब करने की कोशिश की है। और इन्होंने हमेशा पीछे से वार किया है। पीछे से वार मतलब आपकी परिस्थिति को ऐसे तोड़ो कि आप दूसरा कदम कहाँ रखेंगे, आप डूब जाएं, है ना। आरोप इतना बड़ा लगा दो कि प्रूव करते करते आप थक जाओ, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। इतना छोटे मोटे आरोप नहीं है आपके ऊपर, आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप है। मेरा घर तोड़ दिया, मेरा बिजनेस ख़त्म कर दिया, मेरा पैसा ले गए या ले गई, है ना। मेरे जीवन में अगर कलेश है, दुख है, तो आपकी वजह से है। बहुत आरोप हैं आप पर और वो सारे के सारे झूठे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी, आप अंदर से बहुत दुखी हैं, आपका मन जलता है, लेकिन आप अपने आप को असहज फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस लैंग्वेज पे नहीं उतर सकते, है ना। आप उस धरातल पर उतरकर, उस परिस्थिति में उतरकर जीवन को खराब नहीं कर सकते। आपने ये सोचा है और ये सोच बहुत अच्छी है। मैं कह रही हूँ ना कि आप अगर इसी सोच पे जीवन बिताते रहेंगे ना, तो एक दिन आप एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाएंगे जिसको कोई छू नहीं सकता। अब कुछ लोगों की ये परेशानी आएगी कि भाई सारा जीवन तो ऐसे निकाल दिया। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, जो लोग बुरे हैं, जो लोग आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, अगर आप उनके कंपटीशन में उतरेंगे, क्या आपकी अंतरात्मा, ये जो अवेयरनेस की एनर्जी है, आज आपको कहीं ना कहीं ये सुकून है कि मैंने गलत नहीं किया, आज आपको ये सुकून है कि मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, क्या आप भी इनके जैसे बनकर उस टाइम पे ये सुकून पा पाएंगे? क्या आपके जीवन में वो सुकून रहेगा कि आपने किसी का घर नहीं तोड़ा? आज कोई भी कुछ कहता है, आपकी अंतरात्मा, आपका प्रभु, आपका व्यक्तित्व ये जानता है कि आपने गलत नहीं किया है और जो जैसा कर रहा है उसको उसका कर्मा मिलेगा, उसका सच सामने आएगा। अभी आप ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे लोग आपको गलत समझते हों। कुछ लोग ये समझने की कोशिश भी करते होंगे कि ये सिचुएशन आई तो क्यों आई, ये क्या सिचुएशन है, ये क्या परिस्थिति है, इसमें किसका कितना योगदान है। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज ही आपको गलत सोचता है या पूरा समाज आपके विरुद्ध खड़ा है, नहीं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप अपना पार्ट ठीक से नहीं रख पाते, आप अपने आप को प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाते। जिस दिन आपने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, ये सामने वाला भी जानता है, वो आपकी खामोशी का फ़ायदा उठा रहा है, वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ का फ़ायदा उठा रहा है, आपके ऑरा का फ़ायदा नहीं उठा सकता, आपके व्यक्तित्व का फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस दिन आपने अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर दी, उसकी हार निश्चित है। अभी आप जितना संभल रहे हैं ना, जितना संभलने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ आपको फ्यूचर में काम ही आएगी। गाली देना सीखना, गॉसिप करना, लोगों का बुरा करना किसी के काम नहीं आता है। धीरे धीरे लोग कटना शुरू कर देते हैं। ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है ना। आपके बारे में बुरा बोलना, आपके बारे में नेगेटिव बोलना, आपको ख़त्म कर देना, ये एक लिमिट तक चलेगी। कितने दिन आप किसी का दिल दुखा सकते हो? अल्टीमेटली आपके मन से जो निकलेगा वो यूनिवर्स में जा रहा है। कोई आपको परेशान करता है तो हमारे मन से क्या निकलता है? हे प्रभु, इसको देख लेना, हे प्रभु मैंने गलत नहीं किया। तो वो चीज़ें यूनिवर्स में जा रही हैं ना। और अल्टीमेटली डिसीज़न कौन लेता है? विधाता लेता है। अल्टीमेटली डिसीज़न प्रभु के हाथ है, ईश्वर के हाथ है, यूनिवर्स के हाथ है। डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके कार्मिक बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं।
आप पर आरोप लगा रहा है, आप पर सब कुछ किया किराया खुद ने और आप पर डाल दिया, ऐसा भी होता होगा आपके साथ। तो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी और पार्टिसिपेशन की एनर्जी, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा भी होता होगा कि वो व्यक्ति काम खुद करके इतनी चीप हरकत भी कर दी होगी, है ना, खुद ने किया। और यहाँ एज का कोई लेना देना नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई छोटा ही है, कोई बड़ा भी ऐसा काम कर सकता है। खुद ने सब कुछ गलत किया, खुद ने सब कुछ नेगेटिव किया, खुद ने सब कुछ जाल बिछाए और बाद में लोगों को रो रो के ये दिखा दिया कि आपने ये सब किया है। ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा, मैं किसी भी आरोप से डिनाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। प्रोजेक्शन, ओ कंडीशनिंग, देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये दोहरा चरित्र रखता है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, और इसके दोहरे चरित्र को सब लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि अब आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग आपसे अगर ये कह रहे हैं कि वो ऐसा कह रहा है तो वो मान रहे हैं। नहीं, वो मान नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि फला व्यक्ति आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, फला व्यक्ति आपके बारे में ये गॉसिप करता है। ठीक है, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। डबल फेस आदमी को ना सब पहचानते हैं। अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल देखिए, कोई किसी के बारे में बुरा बोले तो बुरा तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे उसके बारे में। नहीं, आपको बुरा लग रहा है, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, लेकिन आपने अभी अपने आप को बांध रखा है, आपने अपने संस्कारों से अपने आप को बांध रखा है। ये जो चीज़ है ना, वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि जिस दिन आपने अपने संस्कार छोड़ दिए, जिस दिन आप अपनी उसमें आ गए, जिस दिन आप ये दिखाना चाहोगे कि आप कमज़ोर नहीं हो, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि इस व्यक्ति को मैं आईना दिखाऊं, है ना, अभी उसको वो किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है? आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहा है ना, आपकी पॉजिटिव बिहेवियर का फ़ायदा उठा रहा है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि आप कभी विरोध नहीं करते। या कई बार क्या होता है ना, इंसान आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लेता है। अब ये जो कंडीशनिंग का कार्ड है, इसमें जो शेर है बकरियों के बीच में पला बड़ा है, और क्या लगता है कि ये कभी नॉनवेज खाएगा ही नहीं। ये बकरियां अगर इसको परेशान कर रही हैं तो इस व्यक्ति को क्या लगने लग गया है? अहंकार हो गया है ना, इस व्यक्ति को अहंकार हो गया है कि मैं कुछ भी करता रहूं, मैं कुछ भी कहती रहूं, कुछ भी सहती रहूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो इंसान ये नहीं जानता कि अगर आप अपनी व्यक्तिगत चीज़ें छोड़ के, अपना संस्कार छोड़ के आप उसी की सिचुएशन में आ जाएं, तो ये जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, ये जो डबल फेस वो इंसान है, आप उसका चेहरा एक सेकंड में लोगों के सामने रख सकते, और कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा नहीं होगा उस टाइम पे। आपकी जो सिचुएशन है नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, सिर्फ आपके संस्कार आपको रोक रहे हैं, और कंडीशनिंग की एनर्जी को वो इंसान गलत उठा रहा है। ये जो डबल फेस ऑफ व्यक्ति है, इसको ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप नहीं जानते हैं कि आपके बारे में गॉसिप ये कर रहा है, आपके बारे में आरोप ये लगा रहा है, आपके बारे में अफवाहें ये फैला रहा है। इस व्यक्ति की एक और खासियत होगी, हमेशा स्माइल पास करते रहना, हंस के लोगों से मिलना, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लोगों के सामने करना। लेकिन कोई अगर इसकी बात में हाँ ना मिलाए ना, आप उन व्यक्तियों को भी जानते होंगे, अगर इसकी बात में हाँ नहीं मिलाया, इसकी बात में अपनी सहमति नहीं दी, तो ये उनके विरुद्ध भी खड़ा हो जाता है। इसको सिर्फ ये चाहिए कि मैं सही हूँ, और ये एक व्यक्ति ने मिलके ही पूरे माहौल को ख़राब कर रखा है, सारी सिचुएशन को करप्ट कर रखा है। मैं सही हूँ कहने वाला ये एकमात्र व्यक्ति है जो अड़ के बैठ गया है कि मैं ही सही हूँ, है ना। ट्यूनिंग इन, बाप रे, आपके लिए लाइफ में तो लोग ना बहुत ज़्यादा स्लोइंग डाउन, एग्जिस्टेंस। आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है?
सबसे पहले तो ट्यूनिंग इनकी एनर्जी, इसने आपको लोगों के सामने खराब किया, है ना? लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल दिया और आप शांत मन से सुनते रहे। पहली चीज़ आपकी गलती कह लूँ या आपका नेचर कह लूँ या आपके संस्कार कह लूँ, इसने बहुत कोशिश की है। ये आपसे कुछ छीनना चाहता था, है ना? कोई ऐसी चीज़ छीनना चाहता था जो इसके जीवन में बहुत मायने रखती है, और इस व्यक्ति को ना छीनने की ही एनर्जी है। ये क्या चाहता था कि आप जो अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कहाँ से उठे इस व्यक्ति को पता है, पहले तो ये बता दूँ। ये आपके जीवन की एक एक चीज़ जानता है, आपकी परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझता है। स्लोइंग डाउन, धीरे 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 आप कहाँ बढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कैसे अपने जीवन को संभाला है। आपकी यहाँ पे मैं आपकी गलती कहूँगी, बहुत सोच समझकर अपने जीवन की का इतिहास लोगों को बताना चाहिए। बहुत सोच समझकर लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए। यहाँ पे आपने ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, अपनी लाइफ के सीक्रेट बता दिए, अपनी लाइफ का संघर्ष बता दिया, और ये व्यक्ति उस संघर्ष का फ़ायदा उठा रहा है। आपका कुछ वैसे तो नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एग्जिस्टेंस की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं अकेला कर दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया। जब इंसान का विश्वास टूट जाता है ना, हम कई बार गलती कोई करता है और भुगतना कई बार पूरी सोसाइटी को पड़ जाता है। आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जीवन में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, आपके साथ कोई नहीं है, या आप जीवन में किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपके जीवन की हर परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ रहा है, अपने जीवन की परिस्थिति को, एग्जिस्टेंस की एनर्जी को। आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, प्योरिटी का मार्ग है, बियॉन्ड इल्यूज़न है। इसने इसने क्या कर दिया? बियॉन्ड इल्यूज़न इसकी सोच ही नहीं थी। इसने क्या कर दिया कि आप, ये चाहता था कि आप समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहें, आप समाज में प्रोस्पेरिटी या आप समाज में सोशल एक जो लाइफ होती है वो जी ना पाए, आपका मान सम्मान ख़त्म हो जाए, अपमान ख़त्म होना शुरू हो जाए। और क्यों? क्योंकि इसकी कोई पर्सनल आपसे कुछ मुझे लग रहा है ना? और पर्सनल भी वो लग रहा है जो आपने किया ही नहीं, है ना? अगर कोई करे और उसके बदले मिले, क्योंकि स्लोइंग डाउन आप धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये आपकी गॉसिप करके उस रास्ते को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वो रास्ते क्लोज करता जा रहा है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं जीवन में? ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं आप इससे अपना पास्ट डिस्कस कर चुके हैं, या आपके पास्ट के संघर्ष को ये बहुत अच्छे से जानता है, जिसको आप सामाजिक रूप से नहीं दिखाना चाहते, आप अपने संघर्ष का मजाक नहीं बनाना चाहते। और ये व्यक्ति क्या है, इसने सिर्फ दूसरों के संघर्ष का मजाक बनाना ही सीखा है, दूसरों को अकेला करना ही सीखा है। आपकी प्योरिटी को ये आपके जीवन का एक ऐसा अध्याय बना रहा है कि आप बस खराब हैं, आप बस नेगेटिव हैं, आपकी सोच बहुत गंदी है ना? जबकि खुद की सोच खराब है। खुद जीवन में ना खुश रहना चाहता है, ना दूसरों को रहने देगा। ये इस व्यक्ति की एनर्जी है। ये जीवन में ना खुश रहेगा, ना ये दूसरों को खुश रहने देगा। ये आप मान के चलिए, ये कभी भी जीवन में ना आ, खुशी नहीं है इसकी लाइफ में, ये नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में मेरे कृष्ण का क्या संदेश है, क्या कान्हा कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कब इसको इसका कर्मा मिलेगा, ये देख लेते हैं। जैसे हीलिंग की एनर्जी आई थी, ऐसे ही टेम्परेंस की एनर्जी आई। अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति का सच, चाहते हैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप भी परिस्थितिवश बदल जाते हैं। आप जीवन को जैसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि यार मुझे कीचड़ में क्यों पत्थर मारना है। लेकिन कई बार क्या है, हमें कमल तोड़ना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है ना? आपके अपने जीवन में खुशियाँ लानी है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना? कोई कुछ भी कह रहा है, अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। कोई कुछ भी कह रहा है, अपने आप को इतना मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के प्रचार करने से आपका
लोगों का नज़रिया आपके प्रति ना बदले, है ना? किसी एक व्यक्ति के कुछ बोलने से लोग आपके प्रति नेगेटिव ना हो, सबसे पहले आपको ये एनर्जी करनी है। और आपके अंदर वो पावर है, जिसके अंदर सरेंडर की पावर होती है, जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ की पावर होती है, वो इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है। वो इंसान जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता है। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, ये जो आप एग्जिस्टेंस की एनर्जी से इस टाइम दुखी होके बैठे हैं, परेशान होके बैठे हैं, अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हीलिंग की एनर्जी लानी है, मेडिटेशन लाना है, पॉजिटिव सोचना है। और जिस पॉजिटिविटी से आप अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, उसी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना है। बैलेंस का मतलब क्या? इकट्ठा करना है, अपने आप को मजबूत करना है। किसी से लड़ाई तब लड़ी जाती है जब हम अपने अंदर ये सोच लेते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे ये सच सामने लाना है ना? ये सच्चाई है और ये सच मुझे सामने लाना है। तो ये वाली एनर्जी आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, ठीक है? स्ट्रेंथ। अब आपने टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने आप को पहचान लिया है। दूसरा कार्ड आया है शक्ति का। आपके अंदर की जो पावर है वो लोगों ने तोड़ दी हैं, ख़त्म कर दी हैं अपमान करके, है ना? आप देखिए, किसी इंसान, कोई इंसान होता है कि जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा प्यार है ना? उसको पैसे से प्यार नहीं है, उसको किसी चीज़ से लगाव नहीं है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा मान सम्मान बना रहे, और आपका वही तोड़ दिया गया। तो अब आपको क्या करनी है, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, अपने प्रभु को याद करना है, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को इकट्ठा करना है, और यही सोचना है, यही समझना है कि जीवन में जो भी परिस्थिति है, जीवन में जो भी प्रक्रिया है, मेरी जो पावर है, अब मैं पॉजिटिव काम में लगाऊं और इस व्यक्ति का चेहरा सामने लाऊं। स्टेप हमें लेना पड़ेगा। अब चेहरा सामने कैसे आएगा? जो आप डिफेंसिव होके खेल रहे थे, अब आप पब्लिकली आ जाइए। हाँ जी, बताइए मुझे ये व्यक्ति क्या कहता है मेरे बारे में। उस शक्ति को जगाइए। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं पीछे हटना है। बुरा बोल रहा है ना, तो उसका सामना करना है। यही स्ट्रेंथ तो लानी है, सामना करना है। जब हम चीज़ों का सामना करते हैं ना, तो किसी की सच्चाई खुल के आती है। कोई आपके बारे में प्रचार किए जा रहा है और आप उसको हंस के टाल रहे हैं, 90% लोग ये समझ लेंगे कि आप गलत हो, बल्कि 99% ये लोग समझ लेंगे कि आप विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है या आप गलत हैं। तो आप गलत नहीं हैं। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और स्ट्रेंथ लेके आइए अपने आप में कि मैं अब इन आरोपों का सामना करूंगी या करूंगा। मुझ पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, मैं उनका सच सामने रखूंगी, है ना? मैं जो भी नेगेटिव चीज़ है मेरे ऊपर, जो भी मेरे ऊपर दोषारोपण किया गया है, उसका सामना करूंगी। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। हर्मिट। डेथ। अब देखिए, हरमित की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, दोनों ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी हैं। और दोनों क्या कह रही हैं? किसी से लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व को ख़त्म कर दें। लड़ाई हम व्यक्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई हम पर्सनैलिटी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई हम उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो झूठे आरोप हम पे लगाए गए हैं। यहाँ पे अपनी ऑरा को ख़राब नहीं करना है, अपनी आत्मा को ख़राब नहीं करना है। ये व्यक्ति तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, डेथ का कार्ड है। अब इसकी बुराइयों का अंत होने वाला है। क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। इसने जितने भी आरोप लगाए हैं, डेथ का कार्ड आ गया है, एक एक करके सारे इस व्यक्ति के सामने आएंगे। भुगतना होता है डेथ का कार्ड। इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा सरेंडर करने के अलावा, इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। प्रकृति से आप फाइट नहीं कर सकते ना। आपने अगर बीज बो दिया है और वो नीम का बीज है, तो आप उससे आम नहीं खा सकते। अब डेथ का कार्ड इनको यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप
स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपना पक्ष रखेंगे, अपनी अंतरात्मा को खराब नहीं होने देंगे, इस व्यक्ति का कर्मा, झूठ, धोखेबाजी जो भी आज तक इसने किया है, डेथ का कार्ड आ गया है, उन सब का अंत होने वाला है। सारी परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी। हर्मिट की एनर्जी आपके लिए है। अपने ऑरा को नहीं हिलाना है, अपनी शक्तियों से समझौता नहीं करना है। बात करनी है तो उस पॉइंट पे करनी है जहां आपको बदनामी दी गई है, जहां आपको नेगेटिव किया गया है, जहां आपके विचारों से खेला गया है, आपके मान सम्मान से खेला गया है। डेथ की एनर्जी आ गई है। नेगेटिव लोगों का खात्मा होना निश्चित है। नेगेटिव लोग खुद ही अब ख़त्म हो जाएंगे जब आप इस पावर में आ जाएंगे, इस एनर्जी में आ जाएंगे। नेगेटिव लोग खुद आपसे डर के भागना शुरू हो जाएंगे। कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। एक एक चीज़ जो आपके लिए बोई गई थी, एक एक चीज़ जो आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, वो अब इनको मिलना शुरू होगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को टेम्परेंस बैलेंस करना है, अपनी पावर को डगमगाना नहीं है। ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि बात को घुमा दिया जाए, किसी और तरफ मोड़ दिया जाए। इसीलिए यहाँ पे आपको टेम्परेंस भी है, स्ट्रेंथ भी है और हर्मिट भी है। बैलेंस नहीं खोना है बिल्कुल भी। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। किसी ने आपके बारे में क्या कहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये इंसान आपको भटकाने की कोशिश करेगा। जब कर्म सामने आते हैं तो इंसान भटकाने की कोशिश करता है। आपको भटकना नहीं है ना। झूठे लोगों के सामने झुकना नहीं है, पापियों के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि अब कुदरत आपके साथ है और इनका असली चेहरा सामने तभी आता है जब कुदरत आपके साथ होती है। और यहाँ पे कुदरत 101% आपके साथ है। तो आप पर झूठे आरोप लगाने वाला व्यक्ति अब अपनी लाइफ में अपना कर्मा भुगतेगा और उसका सच सब लोगों के सामने आएगा। आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए और जो आप हैं, जैसे हैं, परफेक्ट हैं, वैसे ही बने रहिए। तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आप अपनी लाइफ में प्रगति पाएँ, पॉजिटिविटी पाएँ। ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं।